नमस्कार। चलिए बिहार बोर्ड क्लास 6 सोशल साइंस पार्ट 2 चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। प्रश्न उत्तर संपूर्ण करेंगे। तो पहला प्रश्न है मिट्टी के बर्तन की ठीक है, मिट्टी के बर्तन की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो कार्बन 14 के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आंसर जो दिया है गलती दिया है। ठीक है, तो कार्बन 14 के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न करेंगे। भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है? तो उसे हम कहते हैं क्या, विंध्य पर्वत। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ मिलता है? तो कोलडिहवा से मिलता है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। पहला प्रश्न है डैश क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई? तो किसके अधीन हुई थी? तो दक्षिण क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। दूसरा प्रश्न है भौगोलिक दृष्टि से भारत को डैश विभाजित किया जा सकता है? तो भौगोलिक दृष्टि से भारत को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में? तो 4। ठीक है, 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। आगे प्रश्न करेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न है डैश ने कुमराव नामक स्थान की खुदाई की? तो किसने की थी? डॉक्टर स्पूनर ने। क्या लिखेंगे? डॉक्टर स्पूनर ने। चौथा प्रश्न है आधुनिक काल का प्रारंभ डैश से होता है? तो आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं सदी से होता है। ठीक है, 18वीं शताब्दी से होता है। और महापाषाणी संस्कृति का निर्माण 3000 भारत के लोगों के क्या है, महापाषाणी संस्कृति का निर्माण 3000 वर्ष पूर्व भारत के लोगों ने दिया था। ठीक है, लोगों ने किया था। और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको आंसर भी दिया गया है, इसको आप भर लीजिएगा। ठीक है, अब सुमेलित करना है। यहाँ देखिए सुमेलित करना है। देखिए खासी जनजाति है, अफ्रीका महादेश है, मगध प्रथम बड़ा साम्राज्य है, मेगालिथ दक्षिण भारतीय हैं, चिपचोनी मोंडा अनाज का प्रमाण है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर है। यहाँ से भी ये देख लीजिएगा। आगे देखिए इतिहास के अध्ययन से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो लिखेंगे इतिहास प्रौद्योगिकी काल के ऐतिहासिक काल की अतीत को बताता है। मतलब आपका जो अतीत है, जो यह बीत गया, उनके बारे में बताता है। भारत व विश्व के अतीत सभ्यता और संस्कृति के बारे में ही बताता है। मनुष्य ने प्राचीनतम संसाधन की खोज किस प्रकार की और उन समस्याओं का निदान किस प्रकार किया, देश विदेश के शासक का जीवन शैली और कार्य, यही सब तो इतिहास का अध्ययन का क्या है, विषय है। ठीक है, आगे प्रश्न करेंगे। दूसरा, पुरातत्व किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? पुरातत्व किसे कहते हैं? वैसी वस्तु जिसके माध्यम से अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। तो अतीत की जानकारी भाई किसे प्राप्त होती है? तो पत्थर से, ईंट से बनी इमारतों के अवशेष से, औजार से, हथियार से, बर्तन से, आभूषण से, मूर्ति से, चित्र से, उस समय के सिक्कों द्वारा भी हमें यह पता चलता है कि ये पुरान क्या है। आपके पास भी पुरान सिक्के उक्के होंगे आपके घर में भी। ठीक है, आगे है तीसरा प्रश्न। इतिहास के अध्ययन से आप अतीत के बारे में क्या जानकारी मिलती है? हमारा अतीत यानी भारतवर्ष का अतीत बहुत पुराना है। अतीत की जानकारी हमें प्राचीन इतिहास से प्राप्त होती है। इतिहास उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के संग्रह द्वारा पुरातत्ववेत्ता या पुरातत्वविद क्रमबद्ध रूप से इतिहास का संकलन करते हैं
और प्रौद्योगिकी ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। इतिहास हमें बताता है कि भारत में सभ्यता और संस्कृति कब और कैसे विकसित हुई। मतलब बताता है कि भारत में संस्कृति और सभ्यता कैसे विकसित हुई, मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधन की खोज कैसे की, किस प्रकार गांव बसे, किस प्रकार राज्य बने और अपनी समस्याओं के निदान के लिए किन किन आविष्कारों को किया, किसने, तो मानव ने। वर्तमान में जो आज बदलाव आ रही उसी का हम क्या करते हैं, वर्तमान के बदलाव अतीत को ही देन है जो आज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न करेंगे, अतीत की जानकारी जिन जिन स्रोतों के माध्यम से उनकी एक सूची बनाना है। तो सबसे पहले समझिए, अतीत की जानकारी हमें ईंट पत्थरों से मिलती है, इमारतों से मिलती है, अवशेष से मिलता है, औजार से, उस समय के जो पुराने औजार थे, उनके जो हथियार थे, उनके जो बर्तन थे, आभूषण, मूर्ति, चित्र और सिक्के द्वारा भी हमें अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। ये सब क्या है, अतीत के स्रोत हैं और इसी के आधार पर तो इतिहास का क्या किया गया है, कालखंड भी निर्धारित किया गया है। पांचवा प्रश्न है, देश का नाम भारत और इंडिया कैसे पड़ा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया शब्द इंडस से निकला हुआ है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो इंडस से हुई है। संस्कृति में इसको सिंधु कहा जाता है, हिंदू या हिंदोस भी कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा। इसे इंडोस भी कहा गया है और नदी के पूर्व स्थित प्रदेश को इंडिया कहा गया। इसके जो पूर्व थे उनको क्या कहा गया, इंडिया कहा गया। भरत नामक मानव समूह से पड़ा है। यह भी धारणा है कि राजा दुष्यंत व रानी शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था, जो काफ़ी बुद्धिमान और शक्तिशाली था। इसी के नाम पर देश का नाम भरत पड़ा या भारत पड़ा। ठीक है, तो ये आप जान जाइएगा, इन्हीं के नाम पर पड़ा है। ठीक है, छठा प्रश्न करेंगे, काल का निर्धारण। काल का निर्धारण कार्बन 14 की पद्धति से बताना है। मतलब आप कोई भी चीज़ आपको मिलता है, मान लेते हैं कि वो सिक्का आपको मिलता है, तो आप कैसे कहिएगा कि कितना साल पुराना है। तो एक वैज्ञानिकों के द्वारा एक पद्धति बनाई गई जिसे हम कार्बन 14 भी कहते हैं। ठीक है, C14 भी कहते हैं। ठीक है, तो यह पद्धति प्राचीनतम अवशेषों का सही ढंग से उम्र का अंदाजा लगाता है। इस पद्धति में सभी जीव और पेड़ पौधों में क्या होता है, C14 होता है, इसकी मात्रा रहती है। और जब जीवन की मृत्यु हो जाती है, मतलब जीव की मृत्यु हो जाती है, तो 14 का ह्रास होने लगता है और यह 14 स्थित रहता है और तुलना करने पर सही उम्र का पता भी लग जाता है। 5730 वर्ष में किस जीव में पाए गए ने वाले C14 की मात्रा अधिक रह जाती है। ठीक है, ये गणना के आधार पर इसकी निर्माण भी किया गया है।